जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड से रिलेटिव टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होमगार्ड में दोस्तों आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो होमगार्ड की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो पहला का आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1962 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? सन 1962 में उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1962 में। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? होमगार्ड किस प्रकार का बल है। होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो राइट आंसर कर लीजिएगा, आपका दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायता बल है। क्या है दोस्तों? सहायता बल। होमगार्ड एक सहायता बल है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है। यूपी होमगार्ड जो है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो है दोस्तों, किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुलिस विभाग। राज्य पुलिस विभाग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? प्रश्न है होमगार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या है। होमगार्ड भर्ती के लिए न्यूनतम शिक्षा क्या है दोस्तों? तो 10वीं पास होनी चाहिए। 10 पास आप होने चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न क्या है? यूपी होमगार्ड का ड्रेस कलर क्या है। यूपी होमगार्ड का ड्रेस कलर क्या है? राइट आंसर डी कर लीजिएगा, खाकी है। क्या है दोस्तों? खाकी है। ठीक है, यूपी होमगार्ड का ड्रेस कलर है खाकी। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड का नारा क्या है। यूपी होमगार्ड का नारा क्या है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा छठवां का ऑप्शन नंबर बी, हमेशा तैयार। हमेशा तैयार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है यूपी होमगार्ड कब तैनात किए जाते हैं। यूपी होमगार्ड कब तैनात किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर, सातवां का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चुनाव में, त्योहार में या आपदा प्रबंधन, इन तीनों में, उपरोक्त सभी में होमगार्ड तैनात किए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है होमगार्ड की ड्यूटी अवधि सामान्यतः कितनी होती है। यानी कितने घंटे की या कितने समय की होती है होमगार्ड की ड्यूटी। प्रतिदिन की 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की, 8 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, होमगार्ड किसकी सहायता करते हैं। होमगार्ड किसकी सहायता करते हैं? नौवां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, पुलिस विभाग। पुलिस की के साथ में रहते हैं दोस्तों होमगार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, यूपी होमगार्ड का गठन किस कारण किया गया था। यूपी होमगार्ड का गठन किस कारण से किया गया था दोस्तों? राइट आंसर कर लीजिएगा 10वां का बी, आंतरिक सुरक्षा सहायता। आंतरिक सुरक्षा सहायता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है होमगार्ड की भर्ती में ऊंचाई पुरुष कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों 11वां का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, 168 सेमी। कितनी होनी चाहिए? 168। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दोस्तों महिलाओं में? तो 12वां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, 152 सेंटीमीटर। ठीक है, 152 सेमी। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, दौड़ पुरुष की दूरी कितनी होती है। दौड़ पुरुष की दूरी, जो पुरुष को दौड़ना है दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? तो 13 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 5000 मीटर। यानी 28 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है दोस्तों, 5 किलोमीटर। ठीक है,
14वां प्रश्न, होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स है? होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, दोनों अस्थाई और सहायक, ठीक है ना, अस्थाई और सहायक, ए और सी दोनों, डी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, होमगार्ड को किस प्रकार की प्रशिक्षण किया जाता है? होमगार्ड को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है? 15 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, सभी, शारीरिक, हथियार या आपदा, मतलब ये तीनों, आपदा प्रबंधन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपी होमगार्ड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? यूपी होमगार्ड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीजी होमगार्ड के तहत, ठीक है, डीजी होमगार्ड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 17वां, होमगार्ड किन परिस्थितियों में नहीं बुलाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ए, सामान्य ड्यूटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, होमगार्ड को भुगतान कौन करता है? होमगार्ड को भुगतान कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का बी, राज्य सरकार, राज्य सरकार करता है, ठीक है। 19वां प्रश्न, होमगार्ड की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 से 30। होमगार्ड भरने की जो भरा जा रहा है उसमें 18 से 30 रहना चाहिए उम्र, आयु सीमा। होमगार्ड किस कानून के तहत संचालित होता है? होमगार्ड किस कानून के तहत संचालित होता है? राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी, होमगार्ड एक्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 21वां प्रश्न, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों सभी को पता होगा, 21 का बी कर लीजिएगा, लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं, 22, होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है? होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर होती है? डी, जिला स्तर। किस स्तर पे होती है? जिला स्तर पे होती है, ठीक है। 23वां प्रश्न, किस स्थिति में होमगार्ड सबसे पहले तैनात किए जाते हैं? राइट आंसर कर लीजिएगा 23 का सी, प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड किसकी निगरानी में काम करते हैं? यूपी होमगार्ड किसकी निगरानी में काम करते हैं? 24 का ए, एसपी या एसएसपी, एसपी या एसएसपी के निगरानी में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, होमगार्ड का चयन किस आधार पर होता है? ठीक है, 25वां का राइट आंसर कर लीजिएगा ए, लिखित व शारीरिक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। होमगार्ड के कार्य में क्या शामिल नहीं है? होमगार्ड के कार्य में क्या शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, यातायात नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड को किस नाम से भी जाना जाता है? होमगार्ड को किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वयंसेवक बल, 27वां का बी, स्वयंसेवक बल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड किस समय बनाया गया था? होमगार्ड किस समय बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, चीन भारत युद्ध के समय, यानी 1962 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यू कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है, होमगार्ड किससे हथियार प्राप्त करते हैं? होमगार्ड किससे हथियार प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, पुलिस से, पुलिस से प्राप्त करते हैं। यूपी होमगार्ड की सेवा कैसी है दोस्तों? तो स्वयंसेवी है, 30वां का डी। 31, होमगार्ड की भर्ती में किसका परीक्षण नहीं होता है? होमगार्ड की भर्ती में किसका परीक्षण नहीं होता है? 31 का दोस्तों डी कर लीजिएगा, तैराकी, तैराकी नहीं होती इसमें। आगे बढ़ते हैं, यूपी होमगार्ड किस योजना के अंतर्गत आता है? यूपी होमगार्ड किस योजना के अंतर्गत आता है? 32 का सी, स्टेट वॉलंटियर स्कीम,
होमगार्ड को किस प्रकार की छुट्टी मिलती है? राइट आंसर डी, ड्यूटी बेस्ड लीव मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न है होमगार्ड का चयन किस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, जिला कमांडेंट के द्वारा किया जाता है होमगार्ड का चयन। 35वां प्रश्न है होमगार्ड में किसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है दोस्तों? 35 का पी कर लीजिएगा, डंडा यानी लाठी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? होमगार्ड को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? 36 का दोस्तों डी कर लीजिएगा सभी। ठीक है ना, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। 37वां प्रश्न होमगार्ड की भर्ती में फिजिकल टेस्ट किसके समान होता है? 37 का ए कर लीजिएगा, पुलिस। आगे बढ़ते हैं। 38 होमगार्ड किसकी सहायता नहीं करता है? इसकी सहायता नहीं करता है दोस्तों? 38 का सी, आरबीआई। 39 यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 39 का ए, स्वैच्छिक। 40 होमगार्ड कितने समय के लिए कार्यरत रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का दोस्तों बी, जरूरत के अनुसार। 41वां होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है? होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है दोस्तों? 41 का ऑप्शन नंबर सी, जिला कमांडेंट। होमगार्ड की तैनाती किसके अनुरोध पर होती है? होमगार्ड की तैनाती किसके अनुरोध पर होती है? 42 का डी, सभी। होमगार्ड की सुरक्षा किसकी सुरक्षा में लगते हैं? दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा 43 का सी, भीड़ नियंत्रण। 44वां प्रश्न होमगार्ड किसकी स्थिति में सबसे ज्यादा बुलाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन होमगार्ड किसकी तरह कार्य करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वयं सेवक सहयोगी के तौर पे काम करते हैं। होमगार्ड की भर्ती कौन सी चीज अनिवार्य है? होमगार्ड की भर्ती में कौन सी चीज अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा 46 की शारीरिक दक्षता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न होमगार्ड का वेतन किस आधार पर मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 47 का भी, दैनिक भत्ते के रूप में मिलता है। ठीक है, होमगार्ड में अधिकतम सेवा अवधि कितनी होती है? 48 का दोस्तों एक कर लीजिएगा, 55 वर्ष होती है। 49 आ गया दोस्तों। यूपी में होमगार्ड की यूनिफॉर्म कौन उपलब्ध कराता है? यूपी में होमगार्ड की यूनिफॉर्म कौन उपलब्ध कराता है? राइट आंसर बी, राज्य सरकार कराती है, यानी राज्य करवाता है। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न है होमगार्ड किस स्थिति में ड्यूटी से हटाया जा सकता है? होमगार्ड किस स्थिति में ड्यूटी से हटाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, उम्र बढ़ने पर, अनुशासनहीनता पर, चिकित्सा योग्यता पर। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।